सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूमात के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के वफूद ताज़ियत के लिए आए तो उनके इस्तकबाल में सिर्फ रस्मी कलिमात अदा नहीं किए गए, बल्कि हर वफद की आमद पर कुरान मजीद की मखसूस आयात की तिलावत की गई। बहुत से मुबस्सिरीन और तज्जियाकार इस तिलावत को महज एक मजहबी रिवायत नहीं बल्कि हर मुल्क के सियासी और सफारती पस मंजर से जोड़कर देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि किन वफूद के लिए कौन सी आयात पढ़ी गई और उनसे क्या मफहूम अखज़ किया गया। सबसे पहले सऊदी अरब का वफद हाल में दाखिल हुआ तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 13 की तिलावत की गई। قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العلي العظيम। जिसका तर्जुमा ये है, यकीनन तुम्हारे लिए इन दो जमातों में एक बड़ी निशानी थी जो आपस में टकराई। एक जमात अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरी मुनकिर थी। बाज मुबस्सिरीन के मुताबिक इस आयत के जरिए ईरान ने अपने मुअक्कफ को हक से जोड़ा जबकि मुखालिफिन को मुकाबिल फरीक के तौर पर पेश किया। अफगान तालिबान का वफद आया तो सूरतुल फतह की इब्तिदाई आयात तिलावत की गई। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العلي العظيم। बेशक हमने आपको एक खुली फतह अता फरमाई। ये आयात फतह, नुसरत, अल्लाह की नेमत और कामयाबी की बशारत पर मुश्तमिल है। जब कतर का वफद हाल में दाखिल हुआ तो उन आयात की तिलावत की गई जिनमें अल्लाह की मग़फ़रत और फजल का जिक्र है। इस आयत को कतर के उस सफारती किरदार से जोड़ा गया जो बरसों से मुख्तलिफ इलाकाई तनाज़ुआत में सालिसी और मुज़ाकरात की मेज़बानी करता आ रहा है। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। फिर पाकिस्तान के वफद की बारी आई। उस मौके पर सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 की तिलावत की गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम
تفلحون صدق الله العلي العظيم। ए मेरे रब, मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा, सच्चाई के साथ बाहर निकाल और अपनी तरफ से मुझे ऐसी कुव्वत अता फरमा जो मेरी मददगार हो। बहुत से मुबस्सिरीन के नज़दीक ये दुआ पाकिस्तान के लिए खैर, इस्तिकामत और अल्लाह की नुसरत की अलामत समझी गई। तुर्किया का वफद आया तो सूरतुन निसा की आयत नंबर 95 तिलावत की गई। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैर। अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले बैठे रहने वालों के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बड़ा दर्जा अता फरमाया है। तकरीब के आखिरी हिस्से में जब के वफूद आए तो तिलावत का अंदाज मजीद माना खेज महसूस हुआ। के लिए सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 23 पढ़ी गई। मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन ينتظر ما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم। मोमिनों में कुछ ऐसे मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ अपना आहद सच्चा कर दिखाया, जिनमें से कुछ अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं और कुछ इंतजार में है। जबकि के वफद के सामने सूरह आले इमरान की आयत तिलावत की गई जिनका तर्जुमा ये है, और ना तुम कमजोर पड़ो ना गम करो, अगर तुम ईमान वाले हो तो आखिरकार तुम ही गालिब रहोगे। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन यमसस्कुम क़र्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुन मिस्लुहु वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासि वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयम्हक़ल काफ़िरीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क्या ये महज इत्तेफाक था या दोस्तों और मुखालिफिन को खामोश मगर वाज़े पैगामात दिए गए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। तेहरान की इस तकरीब ने यह साबित कर दिया कि बाज़ औकात कुरान मजीद की एक मुख्तसर आयत भी वो बात कह देती है जो तवील सियासी बयानात भी नहीं कह पाते।